हरे कृष्ण गोविंद धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरि बोल प्रणाम। সকল প্রতিদিনটাকে আমার কোটি কোটি ধন্যবাদ प्रणाम। गुरु चरण আমার कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण कोटि कोटि दंड प्रणाम प्रभु जी और माता जी दंड प्रणाम। कृष्णा सभी भक्त विचरण में दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। सभी भक्त हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। चरणों में दंड प्रणाम। राम माता कृष्णा सभी हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। राम माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सुप्रीम दंड प्रणाम प्रभु जी। ज्योति माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी दंड प्रणाम माता दंड प्रणाम प्रभु जी। माता जी नरसिंह जी धन्यवाद प्रभु जी। श्री नरसिंह आरती। नरसिंह भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने प्रहलाद लाद दायिने हिरण्याकाशीपुरवक्षः हिरण्याकाशीपुरवक्षः शिलाटाङ्कानखालाय शिलाटाङ्कानखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपगे नरसिंहमदिं शरणं प्रपगे तविकरे कमले वरे नखा अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम् केशवधृता नरहरिरूपा
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तबे करे कमल वरे नखाम, अद्भुत श्रृंगार। दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम्, केशवधृता नरहरि रूपा। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय भक्त प्रहलाद। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौरा हरि बोल। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज जी की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री राधानाथ महाराज की जय। हमारे शिक्षक गुरु अजय गोपाल दास जी की जय। मस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। और 10 नाम अपराधी बोले हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। एक मिनट। पवित्र नाम के 10 अपराध इस प्रकार हैं। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, श्री ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान या उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक धर्मों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र नाम के बल पर पाप कर्म करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, और श्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। जप करते समय असावधानी बरतना भी एक अपराध है। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा प्रणाम। तो इन 10 नाम अपराध से बचना चाहिए ताकि जीवन की अन्य सिद्धि कृष्ण प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। अब माता जी कल के बारे में बता दीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नमस्ते सरस्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी प्रभु जी, अगर कोई भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए तो कृपा कर मुझे क्षमा कर देना। तो कल गुरुजी बता रहे थे, विषय ये था कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें। तो परसों के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा बताते हैं गुरुजी। पहले तो थोड़ा सा एग्जांपल्स बताते हैं कि जैसे मोती होते हैं माला में, गुंजे वही गुंजे रहते हैं, या फूलों का हार होता है, वह फूल उस धागे में गुंथे रहते हैं। उसी तरह ये पूरा संसार भगवान के ऊपर आश्रित है। जिस तरह फूल धागे के ऊपर आश्रित हैं, उसी तरह हम भगवान के ऊपर आश्रित हैं। अगर धागा दिखाई नहीं देता तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है। धागे के बिना फूल बिखर जाते हैं। तो इसके बाद फिर गुरुजी श्लोक नंबर 7 में जाते हैं। तो इसमें ज्ञान का बताते हैं कि
3 स्टेप्स हैं कि सबसे पहले इसकी विधि और उसकी योग्यताएँ और अयोग्यताएँ। और फिर गुरुजी बताते हैं कि अर्जुन इतना लकी था कि भगवान उसके सामने थे और वह भगवान से ज्ञान भी ले सकता था और वह कुछ भी पूछ सकता था। तो फिर पहले गुरुजी बताते हैं कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त करें और इसकी विधि बताते हैं कि जो चौथे अध्याय में बताया गया है कि ये ज्ञान ने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था। ये ज्ञान लुप्त हो गया था, इसलिए ये भगवान ने अर्जुन को दिया। फिर गुरुजी भक्तों से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये ज्ञान लुप्त क्यों हो गया था? तो फिर इसकी विधि बताते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैसे भगवान ने सूर्यदेव को सुनाने के पश्चात अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि ये परंपरा लुप्त हो गई थी। फिर गुरु बताते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान परंपरा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। वो एक एग्जाम्पल देते हैं इसके ऊपर कि जैसे एक घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग एक लाइन खड़ा कर दें तो गिन के लें कि एक पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कान में एक सेंटेंस बोलता है, तो फिर वो दूसरा व्यक्ति तीसरे के कान में, तीसरा व्यक्ति चौथे के, फिर जो ऐसे 10वें तक चला जाता है। पर लेकिन जो पहले या दूसरे के कान में सेंटेंस बोलता है वो 10वां नहीं बोल पाएगा, वो अपनी ओर से ही बोलेगा, ऐसा बताते हैं गुरुजी। तो वह अपनी ओर से ही बोलेगा, ऐसे ही लुप्त हो जाता है। फिर एक और विधि बताते हैं कि कृष्ण को किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि ताकि जैसे वह जो भी प्रामाणिक प्रतिनिधि होगा वह भी अपने गुरु के अंडर होगा, उसने भी प्रशिक्षण लिया होगा, गुरु शिष्य परंपरा प्रागत होगा। फिर गुरुजी ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्यताएं बताते हैं। गुरुजी बताते हैं कि श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैसे उदाहरण देते हैं कि जैसे एक ट्रेन होती है, वहां भी बार बार अनाउंसमेंट होती है कि कितनी देर में ट्रेन आ रही है, कि ऐसे ही वो श्रवण होता है, श्रवण चलता है। फिर गुरुजी बताते हैं कि कान इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जुन में 2 योग्यताएं थी, पहला कि वह मित्र था भगवान का और दूसरा वह भक्त भी था। तो फिर गुरुजी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मुझे भगवत गीता सीखना है, मुझे भक्त बनने के लिए कोई ना कहे, ना माला करने के लिए कहे, तो क्या ये संभव है कि नहीं? तो एक और क्वेश्चन गुरुजी पूछते हैं कि कृष्ण का भक्त बनने का क्या अर्थ है? तो कई भक्त आंसर करते हैं, तो फिर गुरुजी भी बताते हैं कि हाँ, प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो वह भक्त नहीं है। बिना अपेक्षा के, बिना स्वार्थ के प्रेम होना चाहिए। जैसे कि कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जैसा, कि वह कहती थी कि मैं प्रतीक्षा करूँगी। उसने पत्र भी लिखा था भगवान कृष्ण को कि मैं किसी और व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी, भले दूसरा जन्म लेना पड़े। तो अर्जुन के पास भी ये योग्यता थी, वह भगवान का भक्त था। फिर गुरुजी विनम्रता का अर्थ बताते हैं कि जो की आज्ञा को फॉलो करता है। फॉलो करने का क्या अर्थ है? तो इसमें गुरुजी थोड़ा-सा गधे का एग्ज़ाम्पल भी बताते हैं कि कैसे एक गुरु अपने शिष्य को गधे लाने के लिए कहते हैं कि ऐसे होता है। तो फिर सेवा करना, जिससे मैं सत्संग सुन रहा हूँ, उसके प्रति सेवा भावना नहीं तो ज्ञान मेरे अंदर नहीं आएगा। जैसे गुरुजी एक पति-पत्नी का एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जैसे पति कहता है कि ये सब्ज़ी बना और ये करो, वो करो, पर वो पत्नी ध्यान नहीं देती है अपने पति की बातों पे। तो शाम को पति घर आता है तो उसने कहा कि ओके, हरे कृष्ण। हाँ, रुक जाइए आप बस। जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी चलो हरे कृष्ण बोली। भगवान का नाम से हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। जी,
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो सारे नए भक्तों का स्वागत करता हूं मैं हमारे सत्संग की ओर से। तो हम यहाँ पर भगवत गीता का कक्षाएं चलाते हैं। रोज सुबह कक्षा रोज इस समय पे कक्षा होती है और हम भगवत गीता का एक श्लोक लेकर इस पे चर्चा करते हैं, जिससे हम भगवत गीता रूपी समुद्र में से गहराई में जाकर कुछ अपने जीवन में उन शिक्षाओं का पालन कर सके, जिससे हमारा जीवन सफल और सुखदायक बने। ठीक है, तो हम एक श्लोक लेते हैं फिर हम चर्चा करते हैं। तो क्रमांक 3 ले रहा हूं। ओके। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 3। पश्येता पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्येता पांडुपुत्राणाम् आचार्य महती च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्येता पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। ओके, तो अगर किसी को पढ़ना है इसी रिदम से तो आप फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु, आप सुन रहे हैं? जी गुरु जी। आप नाम लिखिए। जी गुरु जी। नए भक्त हैं सुशांत कुमार किल्लर। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुशांत कुमार किल्लर जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। सुशांत प्रभु जी, हरे कृष्णा, आप मेरे को सुन रहे हैं? गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्लोक नंबर बता दीजिए। 3 नंबर माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतीं च मुं व्यूणाम दुपुत्रपुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। प्रिय पांडे प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महितीं च मुं वैरोणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। मोहित पुरुन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महितं च मुं
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। धन्यवाद प्रभु जी। खुशी साहू माता जी। कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महितं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरि बोल। धन्यवाद माता जी। रुबीना माता जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पश्चैतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। शीला बैरागी माता जी। पश्चैतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्त के चरणों में प्रणाम। पश्चातं पांडुपुत्राणाम् आचार्य महितं च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। रंजना माता जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी माता जी। कृष्ण। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सुमित पाठक। हरे सुमित कृष्णा पाठक प्रभु जी दंडवत जी प्रणाम। माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महितं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। धन्यवाद माता जी। हरे पद्मा कृष्ण। कटारिया माता जी। धन्यवाद माता जी। सुनीति देहरी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पश्चेतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतां च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। गौरी राठौर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पश्य एताम पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महितं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। राजेश चौधरी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा गुरु जी। धन्यवाद। पश्चेतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण प्रभु जी। उषा ठाकुर माता जी, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। सतीश माथुर प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महति च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। धन्यवाद प्रभु जी। सुलेखा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। पश्येता पाण्डुपुत्राणामाचार्य महति च मुं व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हरे। धन्यवाद प्रभु जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके जी। तो मैं इसका अनुवाद है अशोक चावला प्रभु, इसका अनुवाद पढ़िए। जी गुरु जी। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। हे आचार्य
पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कितने कौशल से व्यवस्थित किया है। जी, ओके आवाज आ रही है मेरी? जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो काफी दिनों से हम पहले अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पहला अध्याय मुझे किस तरह से समझ में आए। तो इसलिए हम अलग-अलग दृष्टिकोण से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले हम कम से कम 6-7 सत्रों से हमने ये समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से धृतराष्ट्र, दुर्योधन, अर्जुन और संजय ये 4 पात्र हैं या 4 कैरेक्टर हैं पूरे भगवत गीता में, जो अपने-अपने मनोभाव से गीता को समझने का प्रयास करते हैं। तो कल हमने इस विषय पे चर्चा की कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी विधि क्या होती है, उसकी योग्यताएं क्या होती हैं और इसकी अयोग्यता क्या होती है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कल के सत्र के ऊपर ये बताना आपको चाहूंगा कि कोई मुझे योग्यता बता सकते हैं भगवत गीता को समझने की? तो फिंगर को रेज कीजिए। जी, थोड़ा सा आप अपना सहयोग भी दीजिए। तो यहाँ पर हम जो भी नए भक्त आए हैं, तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। तो नए भक्त हैं, तो आप अपना फिंगर को रेज कीजिए, जो नए भक्त आए हैं, जिनका पहला सत्र है आज। जी, काफी आए हैं वैसे तो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है तो फिर मैं आपके नाम लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है यश रेडेकर प्रभु जी, ये एक है। उसके पश्चात अलका राठौड़ जी है, फिर आशा रावत जी है, फिर वर्षा बेहरा, विजय पांडे, चंद्रभूषण कुमार, फिर दाकेश्वर बेहरा, फिर कौशिका नवसारी वाला, फिर कृष्ण दामोदर प्रभु, फिर ललिता रे, लक्ष्मी लैक्स, महेश खंडागाले प्रभु, फिर मनीषा मोरे, फिर मोतीलाल चौरासिया, फिर पांडुरंग धवनपाली, प्रमोद ढाके, राज्य लक्ष्मी, रीता त्रिपाठी, शीला बैरागी, सुजीत चंडालिया, फिर सुमन मेहता, फिर सोनाली खुजरिया, सुनीति डेहरे, सुशांत कुमार खिलार, उषा ढागे जी। तो इतने सारे नए भक्त पिछले 3-4 सत्र से जुड़े होंगे। तो मैं आप सबका हमारे सत्संग में स्वागत करता हूं और एक बार, और हम आशा करते हैं कि जो नए भक्त आए हैं, आज उनका ये भक्ति का पहला दिन ठहरे, उज्जवल भक्तिमय जो उनका सफर है ना। कृष्ण गीता में कहते हैं, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद् सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मान् वेत्ति तत्वतः। तो हजारों में से एक व्यक्ति है, वह ये जानने की चेष्टा करता है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं।
मुझे इस संसार में दुख क्यों मिल रहे हैं, क्या ये संसार को इसी तरह से जिया जाता है या संसार में जीने का कोई दूसरा तरीका भी है। तो कई सारे सवाल उसके मन में होते हैं, लेकिन हजारों में से एक व्यक्ति ये चेष्टा करता है इनके उत्तर जानने का। तो आप उन हजारों में से एक है। और लेकिन जो आगे का सफर है ये बहुत ही जिस तरह से गंगा होती है ना, गंगा नदी है वह गंगोत्री से उसका उद्गम होता है, लेकिन जब वह बंगाल के सागर में मिलती है तो उसके रास्ते पर कई सारे चट्टानें आती हैं, कई सारे है ना अलग अलग छोटे छोटे जो पथ पर जो चट्टानें होती है या फिर बहुत गहरी खाई होती है, तो फिर वो कहीं से ना कहीं से अपना मार्ग को निकाल कर प्रवेश करती है। ठीक उसी तरह से ये भक्ति मार्ग भी ऐसा ही है। यहाँ पर हम जब मार्ग पर चलते हैं तो कृष्ण हमारे साथ होते ही है, इसकी कोई संशय नहीं है। लेकिन इस संसार से हम जब यहाँ पर रहकर जब हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति करने का, उस समय उस गंगा माता को ही हमको अपने सामने रखकर चलने का प्रयास करना होता है। और इसके लिए हमें एक ऐसे साधन की आवश्यकता होती है जिससे हम प्रेरणा प्राप्त करें, और वो होता है साधुओं का संग, या उसको हम सत्संग कह सकते हैं। ये सत्संग रूपी जो नौका है वह समुद्र में आए हुए बड़े बड़े लहरों से हमें आश्रय प्रदान करती है, और उस नौका में ऐसे कैप्टन की आवश्यकता होती है जो हमें उस समुद्र में से निकालने का प्रयास करे। वो कर्णधार आध्यात्मिक गुरु कहलाता है, और वो नौका तो का सत्संग कह सकते हैं। तो कौन मुझे बताएगा कि भक्ति प्राप्त करने की अयोग्यता कौन सी है, या ज्ञान प्राप्त करने की अयोग्यता के ऊपर हम पहले चर्चा करेंगे। जी, फिंगर को रेज कीजिए। भक्ति अगर मैं करना चाहता हूँ तो उसमें अयोग्यता क्या है, जो कल हमने देखा था। जी, राजेश चौधरी। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी कल उन्होंने बताया था एक पॉइंट, भक्ति में श्रद्धा न होना, ये एक अयोग्यता है। और दूसरा रोज बताया था संदेह करने की प्रवृत्ति, जैसे रामायण में सीता माता ने लक्ष्मण पर संदेह किया था, तो ये दो अयोग्यता बताई थी गुरु जी। और एक ईर्ष्या करनी चाहिए किसी से। जी जी धन्यवाद। तो ये जो दो चीजें हैं ना जो अभी बताई कि श्रद्धा है, तो श्रद्धा कैसे बढ़ती है मेरी, अगर मैं मेरी श्रद्धा को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा। जी, या फिर और एक सवाल इसी के हो सकता है कि किस तरह से मेरा कैरेक्टर बनता है, किस तरह से मेरा स्वभाव बनता है, किस तरह से मेरी पसंद नापसंद ये बनती है। जी बताइए। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न हम देखेंगे, श्रद्धा कैसे निर्माण होती है। जी जी, ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु दंडवत। गुरु जी, श्रद्धा जो हमारे है वो भक्तों के सत्संग में हमारी श्रद्धा बनती है। जो गुरु हमें ज्ञान देते हैं उसमें वो ज्ञान श्रवण करके हमें श्रद्धा प्राप्त होते हैं। और दूसरा जो है स्वभाव हमारे जो ऐसे बनते हैं जैसे पिछले जन्म के जो संस्कार है हमारे, जो उसमें वो मिलते हैं तो हमें उसमें से स्वभाव बनते हैं हमारे। जो पिछले जन्म का कर्म का जो संस्कार रहता है वो मिलते हैं तो तभी समझ। जी, तो पहला सब प्रश्न का उत्तर तो सही आया है कि भक्तों के संगति से श्रद्धा बनती है। और जब कोई नादान व्यक्ति भी या फिर नासमझ व्यक्ति या फिर अज्ञानी व्यक्ति भी अगर भक्तों के संगति में आता है, एक दिन भी आता है, तो उसके मन में इतना विचार तो जरूर आएगा
कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिससे मुझे फायदा हो सकता है। तो पहले उसके पॉजिटिव इंप्रेशन उसके मन में आते हैं और फिर वो धीरे 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 जितना वो भक्तों का संगति करेगा उतनी ही मात्रा में उसकी श्रद्धा मजबूत हो जाएगी। और रही बात दूसरे सवाल की, तो दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि कैसे मेरा स्वभाव बनता है। जी लक्ष्मी लैक्स जी, आपको कुछ कहना है? हरे कृष्णा गुरु जी। बताइए। तो जी यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हमेशा भक्ति करने से स्वभाव हमारा ऐसे चेंज हो जाएगा और खान-पान भी देखा जाता है, तो सबसे पहले ही देखा जाता है। तो इसी में हमारा स्वभाव चेंज हो सकता है। रहन-सहन और अच्छे लोगों से बातचीत करना, अच्छे लोगों के साथ उठना-बैठना, यही सब चीज़ें सर। सॉरी मतलब गुरुजी। जी जी, तो आपने सही जवाब दिया कि जिनके साथ हम रहते हैं वैसे हमारे उनके भीतर के गुण हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। जिस तरह से अगर हम अग्नि के सानिध्य में रहेंगे, है ना, जैसे कि अगर मैं लोहे को अग्नि में डाल दूं तो लोहे में भी कौन से गुण आ जाएंगे? अग्नि के आ जाएंगे, है ना। या फिर मैं अगर कोई वस्तु है मेरे किचन की, मैं फ्रिज में डाल दूं उसको, बराबर है, फ्रिज में रखूं रेफ्रिजरेटर में, है ना, तो फिर उसमें भी रेफ्रिजरेटर के गुण आ जाएंगे और वो भी ठंडा बनेगा ना, बराबर है। तो जिसके संगति में हम रहते हैं वैसे गुण हमारे भीतर आते हैं। अगर चोर है वह साधु की संगति में जाएगा एक हफ्ते के लिए, तो चोर क्या बनेगा? साधु बनेगा। और वही साधु अगर एक हफ्ता चोर की संगति में रहा तो फिर उसका भी गड़बड़ होने के चांसेस है कि नहीं, बराबर है। तो किसकी गारंटी है कि मैं भक्त बनूंगा या भक्त बन के आखिरी समय तक मैं भक्त ही बन के जीऊंगा? ये गारंटी भी किस पे निर्भर करती है? वो किनके साथ उठता बैठता है। जी। अरे बात समझ में कि किसके साथ उठता बैठता है उसे पे निर्भर करेगा। इसलिए किसी की कोई गारंटी नहीं। जैसे ही उसने अपना परिवेश बदल लिया, उसने अपनी संगति बदल ली, तुरंत उसके ऊपर वो विचार हावी हो जाएंगे और फिर वापस वह एक नॉर्मल इंसान बनेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? रामायण में कैकेयी का उदाहरण है ना, और मंथरा का उदाहरण है जो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। कैकेयी का राम के प्रति इतना प्रेम था कि राम हमेशा पहली वंदना करने के लिए कैकेयी के पास जाते थे और उसी कैकेयी ने मंथरा के संगति में आके राम को वनवास भेज दिया, है ना। तो इसलिए इतिहास इसका साक्षी है। तो यहाँ पर गुरुजी एक ये भी तो उदाहरण हो सकता है ना, जैसे दुर्योधन जो थे वो अपने मामा के साथ रहा करते थे हमेशा, तो उनका स्वभाव ऐसा हो गया। हाँ, जी और जी इधर अर्जुन जो है वो गुरुजी मानते थे कृष्ण भगवान को, तो ये अलग ही मतलब हो गए, ये भी बोल जी सकते जी, हैं। हाँ नहीं बराबर ही है आपका। जो शकुनी के साथ रहेगा वो दुर्योधन बनेगा, है ना। तो इसके लिए हमारे लिए एक ही उपाय है कि ऐसे लोगों से दूर रहे जो कैकेयी और मंथरा और शकुनी जैसे है ना। तो उनसे दूर रहना ये किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है ना, मेरे हाथ में है, बराबर। अगर कोई कहेगा कि तुम तो दुर्योधन के जैसा बन गया है या शकुनी जैसा बन गया है, तो फिर आप क्या बोलोगे? क्या करूं, मुझे उसी के साथ रहना पड़ता है। ये कोई उत्तर नहीं है। आप उसके पास जा रहे हैं, आप उसे अपने आप से बचाइए, है ना। जी, तो ओके, ठीक है। अभी में हम योग्यता बताएंगे कि कौन मुझे बताएगा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सी योग्यता कल हमने देखी थी। फिंगर को रेज कीजिए। जी, कल हमने कौन सी योग्यता देखी थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए? जी, नए लोगों में से कोई? जी, चंद्रभूषण कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमें विनम्रता होनी चाहिए, हमें श्रद्धा होनी चाहिए, निस्वार्थ प्रेम होनी चाहिए भगवान से,
ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए और सेवा की भावना होनी चाहिए। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। ओके जी, इन सब में बेस्ट क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे आभार बेस्ट व्यक्त करना, क्वालिफिकेशन है वह आभार व्यक्त करना, आभार व्यक्त करना, आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता। जी, कृतज्ञता है, ये बिगिनिंग है भक्ति की, है ना। कृतज्ञता मतलब मेरी योग्यता न होने के बावजूद मुझे योग्यता प्रदान की जा रही, इसको कहते कृतज्ञता। मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन मुझे किसी ने योग्य बनाकर पुरस्कृत किया है कि मैं इस ज्ञान को प्राप्त कर सकूं। जैसे कर्ण है, कर्ण जब परशुराम जी के पास गया था ये कहकर कि मैं ब्राह्मण हूं, तो उसने तो झूठ कहा था एक तरीके से, लेकिन परशुराम जी ने उसको स्वीकार करके ज्ञान प्रदान किया। लेकिन जब ज्ञान झूठ के ऊपर हम प्राप्त करते हैं तो वह ज्ञान फिर हमारा विनाश का कारण बनता है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में प्रामाणिकता या हॉनेस्टी या सिंसेरिटी की बहुत आवश्यकता। यहाँ पर कोई छल कपट नहीं कर सकता, है ना। ऐसा कहा जाता है हम दुनिया को टोपी घुमा सकते हैं, लेकिन कृष्ण को टोपी घुमा सकते हैं? हम कृष्ण को टोपी लगा सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि कृष्ण है वह हमारे भीतर ही है, तो हम उनको टोपी कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे बड़ी योग्यता है ज्ञान प्राप्त करने की, वो है भगवान का भक्त बनना। भक्त बनने का तात्पर्य है उनसे प्रेम करना, उनकी सेवा करना। सेवा और प्रेम ये दोनों एक ही के सॉरी एक ही ट्रेन की दो पटरियां हैं, है ना। प्रेम और सेवा। कोई कहेगा मैं प्रेम करता हूं आपसे, लेकिन मैं सेवा ही नहीं करना चाहता, क्या हम उसे प्रेम कहेंगे? क्या हम उसे प्रेम कहेंगे? कदापि नहीं, है ना। और अगर कोई कहे कि मैं सेवा ही करूंगा लेकिन मैं आपसे प्रेम नहीं करूंगा, तो वो भी नहीं चलेगा। तो प्रेम और सेवा ये दोनों अविभाज्य अंग है, ठीक है। तो आज हम एक अलग टॉपिक को लेकर आए हैं, वो है हमारी भावना को प्रकट करना ही उपचार की शुरुआत है। तो ये आज का टॉपिक रहेगा, हमारी भावना को किसी के सामने प्रकट करना ही हमारा जो बीमारी है उसके उपचार की शुरुआत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले अध्याय में अर्जुन है वह चिंता और दुख की भावनाओं के बारे में अर्जुन को बताता है। चिंता और दुख, इन भावनाओं को हम हमेशा हमारे ऊपर हावी हो जाती है। कितने लोगों के जीवन में चिंता और दुख ये डेली आता है, डेली, रोज। ये दो चीजें मुझे बिना मैं इनके पास जाना नहीं चाहता है, लेकिन ये मेरे पास आती ही है, दुख और चिंता। जी, ओके। 20 लोगों के पास ही आते हैं, बाकी सब दुखों से मुक्त है, चिंताओं से मुक्त है। बहुत अच्छी बात है, हम चाहते हैं आप दुखों से मुक्त रहे, है ना, आप चिंताओं से मुक्त रहे। लेकिन जितना आप प्रतिसाद दोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना, बराबर है। चिंता और दुख से जो व्यक्ति मुक्त हो गया है ना, तो मैं उनको प्रणाम करूंगा, क्योंकि उनको वो पता चला है कैसे मुक्त होना है दुख और चिंता से, है ना। तो चिता और चिंता में एक दो का फर्क है। चित्त को एक बार जलाती है और चिंता हम पल पल क्षणों क्षण जलाती रहती है, बराबर है। अगर आप ऐसे ही बैठे हो, अचानक आपके मन में विचार आता है, फिर आप बहुत सोचने लगते हो, है ना। तो इसलिए हमको हमारे माइंड को व्यस्त रखना चाहिए। अर्जुन के साथ ऐसा क्या हुआ था, कौन मुझे बताएगा, जिससे वो चिंता और दुख की भावना से अभिभूत हो गया, या फिर दुख और चिंताओं से वो ग्रस्त हो गया? जी, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए कि अर्जुन के साथ ऐसा क्या हुआ था पहले अध्याय में जिससे अर्जुन चिंता में डूब गया था
दुखी हो गया था, निराश हो गया था, सामने ऐसा लग रहा था कि अभी मैं सुसाइड करूं या फिर मैं छोड़ देता हूं ये युद्ध करना ही, भाग जाता हूं युद्ध भूमि से। बताइए क्या ऐसा हुआ था? जी गुरुजी मैं बताऊंगी। हाँ, नहीं आप फिंगर को आप रेस कीजिए, है ना, मैं आपका नाम ले लूंगा। जिसको बताना है आप फिंगर को रेस कीजिए, मैं आपका नाम ले लूंगा, चिंता मत कीजिए जी। ओके, आशीष त्रिवेदी। जी नेक्स्ट। हाँ बोलिए। शुरू ही अर्जुन के सामने ये समस्या आई थी, उसके जो सामने युद्ध कर रहा है उसके सामने पितामह है, उसके दूध द्रोणाचार्य हैं, ये सब लोग उसके सामने थे। तो वो बोलता है उनसे, उनके आगे में शस्त्र किस्तु है, यह मेरे जो पितामह है, यह मेरे मतलब भाई बंधु, यह उसके सामने। जी जी जी, कुछ समझ में आया मुझे। जी जी धन्यवाद। नेक्स्ट राज्य लक्ष्मी। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। राम प्रभु जी बताइए। ये समझ रहे थे कि अ, मेरा मैं कर रहा हूँ और मैं को ही मारने के जी धन्यवाद। का आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जी, और चंद्राभूषण बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी बोले हैं कि उन्हें उन्हें मोह माया था, अपने परिवार का, अपने परिजन का, अपने सीनियर्स का। जी मोह माया, किसकी मोह माया थी अर्जुन को? अर्जुन को अपने सीनियर्स जैसे गुरु जी हुए, उधर से उनके पितामह भीष्म थे, उनके खुद से थे। जी ओके ओके जी ओके धन्यवाद। तो सबने सही उत्तर दिया है कि अर्जुन का निराश होने का, चिंता में, दुख में जाने का कारण क्या था? अर्जुन के सामने उनके पितामह भीष्म थे और गुरु द्रोणाचार्य थे और उनके चचेरे भाई थे। सोच रहा था कि मैं इनको मारूंगा और अगर मैं जीत भी जाऊं मान लो, तो फिर कैसे मैं अपने आनंद को सेलिब्रेट करूंगा या फिर मनाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे खुशी को मनाना है तो लोग चाहिए मेरे साथ। क्या लगता है आपको, चाहिए या मैं अकेला खुशी को मनाऊंगा? मोबाइल में अकेला बनाना, अकेले खुशी मनाना कठिन है या आसान है? कठिन है ना, बराबर है। अगर आपका बर्थडे है मान लो और रूम को पूरा सजाया है और आप अकेले हैं और आपके सामने केक है, आपको मजा आएगा? मजा नहीं आएगा ना। आप बोलोगे कि ये कैसा बर्थडे है मेरा, मैं अकेला हूं और मेरे सामने केक है। और फिर आप क्या करोगे? टेप लगाओगे, है ना। टेप लगाने से शायद थोड़ा आपका दिल बहल जाए, लेकिन वो सब मैकेनिकल होगा। कहा जाता है कि दुख बांटने से कम होता है और खुशी बांटने से बढ़ती है, बराबर है। सुना है आपने इसे? सुना है ना। तो अगर अर्जुन अगर सबको मार देगा तो फिर किस तरह से वह अपने को व्यक्त कर पाएगा? तो इसलिए ये भावनाएं हमारे ऊपर हावी होती है, चिंता और दुख। तो अभी मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूं आपको कि मेरे जीवन में चिंता और दुख की भावनाएं मेरे भीतर क्यों प्रवेश करती हैं? जी फिंगर को रेज कीजिए। क्या आप इसका उत्तर देना चाहोगे? जी सावित्री नेगी। जी 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 ओके धन्यवाद। तो ये इसका सही उत्तर है कि हमारा लगाव होता है किसी के साथ और इसीलिए चिंता और दुख सताते हैं। तो ऐसा कोई उदाहरण मुझे दे सकता है आपके हर दिन का जो ऐसा इंसिडेंट जो रोज होता है
और फिर मैं चिंतित हो जाता हूँ या दुखी हो जाती हूँ? कोई सोचकर बताएगा मुझे? आपका रोज का जो जिंदगी होता है उसमें ऐसा कोई उदाहरण आपको याद आ रहा है? जी, लक्ष्मी लैक्स। गुरु जी, जब मतलब ये पता है कि लास्ट में हमें कृष्ण के पास ही जाना, मतलब मोक्ष प्राप्ति करना है, और हम हाँ। ये जो हम अपना काम जो दिनचर्या में लगे रहते हैं, जैसे सुबह पूजा पाठ किए, फिर अपने काम में लग गए, फिर शाम को आए, फिर खाना-पीना खाए, तो उस टाइम ऐसा लगता है कि ये सब तो मतलब हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, कि हम 24 घंटे अगर कृष्णा को देते तो शायद हम जल्दी यहाँ से मुक्त हो जाते, और हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। यही मुझे मतलब हमेशा लगता रहता है कि जो काम नहीं करना चाहिए धरना पे, वो सब चीज़ करना पड़ जाता है यहाँ पे। घर परिवार में हम बंधे हुए हैं बहुत ज़्यादा, और जो ज़रूरत ही नहीं है। बस यही जी। सब लगता है। को बहुत जल्दी जाना है लगता है भगवान धाम में। अच्छा है। जी, कोई बात नहीं, जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ कि ऐसा रोज का कोई इंसिडेंट हो जो आप सोचते हो कि हो जाता है और फिर वो व्यक्ति कुछ बोल देता है और उसके बोलने से फिर दुखी हो जाते हैं, चिंता में आते हैं, परिवार का ही कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई उदाहरण जिससे फिर मेरे मेरे मन में ऐसी भावनाएं आती हैं कि क्यों इसने ऐसा कहा, ये हमेशा ऐसा क्यों बोलता है, इस तरीके से। जी, कृष्ण दामोदर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जी। प्रभु जी, जब हमारी कोई इच्छा होती है और वो हमारी कोई पूरी नहीं करता तो हमारी चिंता ज़्यादा बढ़ जाती जी, उदाहरण के लिए आपने किसी के पास इच्छा की होगी है। और उसने पूरी नहीं की। तो फिर वो चिंता ही बन जाती है हमारे लिए कि भी जी, ओके। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फिर कोई अगर पत्नी कहती है पति को ऑफिस जा रहे हो, जरा लौटते वक्त सब्जी लेके आना, और वो लेके ही नहीं आता है। फिर होता है ऐसे, अरे एक ऐसा व्यक्ति है ये, कुछ जिम्मेदारी नहीं लेता है, एक काम बोला है वो भी नहीं करते, या फिर ऐसा कोई चीज है ना? ऐसा होता होगा ना? फिर दुख आता है, चिंता होती है, या फिर आपको बिना बताए कोई चला जाता है और फोन भी नहीं उठाता है। ऐसा होता है कभी कभी, बिना बताए चला जाता, फोन नहीं उठाता है, और फिर आप सोचते हैं कि चिंता सता रही है, दुख आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है जी, तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि चिंता और दुख अर्जुन के पास था और मेरे पास भी है। ठीक है, तो अभी राहत की तलाश में हम कृष्ण के सामने अर्जुन ने आत्मसमर्पण किया। ठीक है, दूसरे अध्याय में क्या था? वो आत्मसमर्पण था, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पुरछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेय स्नान निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शादी मात्वाम प्रपन्न। ठीक है, तो उसने कहा कि कृष्ण, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मुझे सूझ नहीं रहा है क्या सही है क्या गलत है, मैं आपके पास आया हूँ, आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। क्योंकि देखो, कौन मुझे बताएगा कि हमें आत्मसमर्पण करना उस समय जरूरी होता है या नहीं होता है जब हम निराश होते हैं? क्या इसके संबंधी आपके विचार है? क्या ऐसे ही कैजुअल बात नहीं चलेगी क्या? कैजुअल मतलब बस केवल मैं अपना कुछ थॉट शेयर करूं, या फिर मुझे आत्मसमर्पण करना जरूरी है? जी, बताइए, जैसे अर्जुन ने किया कृष्ण के सामने। जी, ओके। जी जी जी, विशाली घावे। दंडवत प्रणाम से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है आत्मसमर्पण करना जरूरी है, क्योंकि वो उस व्यक्ति को मालूम होता है कि हमारे लिए इस समय में जरूरी है, नहीं तो हम राह भटक सकते हैं, इसलिए हमें आत्मसमर्पण करना जरूरी है। ओके ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट, राज्य लक्ष्मी। परवीन शाही। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है हमें, अगर हम कंप्लीटली आत्मसमर्पण करेंगे तो फिर भगवान ऐसे जल्दी सुनते हैं, क्योंकि मैंने मेरे लास्ट 1 वीक में एक्सपीरियंस ही कर लिया कि जब किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने भी नहीं, तो सिर्फ भगवान ने ही साथ दिया, वो सारे अरेंजमेंट्स भगवान ने ही करके दिए। मैंने कृष्णा को बोल दिया कि अब मेरे हाथ खड़े हैं, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, अब आप ही कर दो कुछ।
तो वो मेरा एक दिन में चीज सॉल्व होगी जो 1 महीने में नहीं हो रही थी। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा फॉर्मूला है ना? सब लोग फॉर्मूला ट्राई कीजिए, बताइए मुझे। अच्छा है जी। तो आत्मसमर्पण करना क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर है कि जब हम आत्मसमर्पण करते हैं तो फिर हम व्यक्ति की बात सुनना चाहते हैं और सोचते हैं कि हाँ, मैं करूंगा, मैं करूंगी। तो गीता ये अर्जुन की साथ समाप्त होती है फिर 1873 में, और उसकी नकारात्मक भावना दूर हो जाती है अर्जुन की। भक्ति योग ये ऐसी ही भावनाओं को ठीक करने की एक प्रक्रिया है। भक्ति योग लिखिए इसको, भक्ति योग ये इसका सॉल्यूशन है। जो ऐसी भावनाएं हैं ना, जो दुख है, चिंता है, निराशा है, एंजाइटी है, या फिर लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, कई सारे मेंटल बीमारियां है, इनका अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो दवाई लेना नहीं, या नींद की गोली खाना नहीं है, या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना नहीं है। इसका एक्चुअल अगर प्रैक्टिकल अगर कोई सॉल्यूशन है वो है भक्ति योग, हमारी भावनाओं को ठीक करने की प्रतिक्रिया। ओके, तो इस समय भावनात्मक रूप से रुग्ण अवस्था में है जी। तो अभी मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं कि रुग्ण अवस्था में हम क्यों है भावनात्मक रूप से? क्या इसका मूल कारण है कि मैं अभी भावनात्मक रूप से रुग्ण हूं या फिर बीमार हूं मैं? जी, बताइए ऐसे कोई। भावनात्मक मतलब इमोशन, मैं वापस कह रहा हूं, ये भावना ही हमें दुख पहुंचाती है और ये भावना ही हमारी सुख पहुंचाती है। इसके लिए हमने उदाहरण भी दिया था, इंडिया जब पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया जीत जाती है, पूरा भारत है वो खुश होता है, और जैसे इंडिया हार जाती है दुखी हो जाता है। तो ये जो भावनाएं है ना, बताइए जी। ओके, सावित्री नेगी। कि जब हम अपने परिवारजनों से जुड़े होते हैं या हम अपने परिचित जनों से जुड़े होते हैं, जब हमें वो कोई बुरी बात बोलते हैं जिससे हमें आघात होता है, तो हमें इसीलिए ओके, ओके जी। तो यहाँ पर मैंने पूछा था कि ये रुग्ण अवस्था क्यों है मेरी, तो इसका उत्तर है हमारी भावनाएं है भौतिक चीजों में लगी है और दिशाहीन है। तो लिखिए इसका उत्तर, मैं भावनात्मक रूप से रुग्ण क्यों हूं? क्योंकि मेरी भावनाएं भौतिक चीजों में लगी है और दिशाहीन है। दिशाहीन मतलब कोई दिशा ही नहीं है। जैसे मैं मार्केट में चली गई, मुझे अचानक कांच के उस बाहर में बहुत अच्छा सोने का हार दिखाई दिया, और मैंने बिना सोचे, बिना जाने, बिना समझे मेरा हृदय उसमें आ गया, और फिर मैं रात को सोने के लिए गई और अचानक मेरे मन में वही कांच के अंदर का जो खूबसूरत सोने का हार है ना, तो क्या हो जाता है फिर? हमारी भावनाएं फिर बहुत बहुत निगेटिव हो जाती है चीजों को लेकर, दिशाहीन और भौतिक चीजों के प्रति लगाव। इससे हम भावनात्मक रूप से बीमार अवस्था में है। हम सभी है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर प्रवचन दे रहा हूँ तो मैंने भावनाओं पर विजय प्राप्त किया है, ऐसा नहीं। हम सब लोग यहाँ पर प्रैक्टिशनर हैं, है ना। मुझे इस्कॉन में 20 साल हुए हैं, तो 20 साल से मैं इन चीजों को देख रहा हूँ। थोड़ा बहुत जो समझा हूँ, मैं समझ में आया है, वह आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि किस तरह से ये भावनाएं मुझे गलत रास्ते पर ले जा सकती है और किस तरीके की ये भावनाएं मुझे सही रास्ते पर भी ले जा सकती है। और ये भावनाओं का जन्म कहाँ होता है? कौन मुझे बताएगा? $1,000,000 क्वेश्चन, ये भावनाओं का जन्म कैसे होता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। कौन मुझे बताएगा कि ये भावनाओं का जन्म कैसे होता है? टेक्निकल टर्म है, वैसे आपको बताना है। जी, बताइए जी। कृष्ण दामोदर दास। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मन से और बुद्धि से। मन से बुद्धि से कैसे होता है भावनाओं का? मन में ही भावनाएं आ गई
या फिर पहले भी कुछ होता है? पहले पहले हम बुद्धि से इंद्रिय से देखते हैं ना कि हाँ भी ये चीज हमें अच्छी लगी है, फिर उसके बाद फिर हम मन भी विचार बनाते हैं, तो हाँ फिर जाके ये होता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल से समझाएगा कि कैसे मेरे भीतर भावनाएं प्रकट? हाँ जी, जैसे हमने कोई चीज देखी है तो उसको हमने पाने की कोशिश की है, करनी है, तो फिर उसको हम लालसा बना लेते हैं कि हमने ये लेनी ही लेनी है, तो फिर वो मन में विचार चलता है हमारे, तो फिर ये हमारी भावना बन जाती है कि इस तरीके से हम जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। और इसके अलावा किसी का उत्तर हो सकता है? जी जी, लक्ष्मी लैक्स। गुरुजी हम ये बोल सकते हैं जैसे कि ऐसा कब होता है जब हम कृष्ण के चरण से ज्यादातर दूर रहते हैं और ज्यादा भौतिक चीजों में माया जो बोलते हैं ना माया देवी के आसपास ज्यादा रहते हैं, तो हमें ये चीजें होने लगता है। लेकिन जैसे ही हम कृष्णा के भक्ति में अगर ज्यादातर रहेंगे तो हमें ये सब चीजें नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, अभी ये नहीं कह रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि भावनाओं का जन्म कैसे होता है, चाहे वो गलत भावना या सही भावना, कैसे होता है जन्म? जी, तो जी अनुराधा गोयल, हरे कृष्ण प्रभु जी, कामनाओं से। कैसे कैसे कामनाओं से, इच्छाओं से, ये कहना है आपको? इच्छाओं से हाँ जन्म जी होता है, प्रभु जी। ठीक है। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, सुनिए। मैं रास्ते पर जा रहा हूँ और मुझे भूख लगी है, और अचानक मैंने देखा कि ढाबे पे गर्मा गर्म जिलेबी है ना, वह कोई है वो निकाल रहा है उस कढ़ाई में से, और आपके आंखों ने उस जिलेबी को देखी, और फिर आपके मन में वो भावनाएं उत्पन्न हुई। कौन सी भावना उत्पन्न हुई? मुझे जिलेबी खाना है, काश अगर मुझे जिलेबी मिल जाती। और फिर मन कहता है, भैया पहले देखो आपके जेब में कितने पैसे हैं, और अचानक आपका हाथ चेक करता है और 100 रुपए की नोट है ना, गांधी जी वाली, तुरंत निकल जाती है। और फिर आप क्या करते हो? उसी मन पैर को इशारा देता है, चलो भाई अभी ढाबे के पास। पैर आपको लेके जाता है ढाबे वाले के पास, और फिर मन सिग्नल देता है कि भैया पूछो अभी इससे कितना किलो या कितना रुपए की जिलेबी दी। दुकानदार ने कहा 40 रुपए किलो है, और आपने फिर जेब में से वो 100 रुपए का नोट निकाला, जिलेबी ले ली, 60 रुपए रिटर्न ले, उधर ही बैठ गए खाने। तो किस तरह से, कौन मुझे बताएगा इस उदाहरण में किस तरह से मन में भावनाओं का जन्म हुआ? जी जी, कैसे जन्म हुआ भावनाओं का? जी आंखों से। जी जी जी, आप फिगर को रख दीजिए, मैं बता रहा हूँ। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, एक साधारण उदाहरण दिया मैं। जी ओके, उषा ठाकुर। जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी गुरु जी, हमारे इंद्रियों से हमारे भावना उत्पन्न होती है। जैसे कि आपने जिलेबी का एग्जाम्पल दिया, तो हमने आंख से देखा, फिर मन में उसकी कल्पना की खाएंगे अच्छा लगेगा, फिर बुद्धि लगाई उस पे, तो उससे भावनाएं उत्पन्न हुई। बुद्धि लगाई नहीं उसने, अगर उसने बुद्धि लगाई होती तो जिलेबी खाता ही नहीं था। क्या लगता है आपको? अगर वो बुद्धि लगाता तो जिलेबी खाएगा वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं वो जिलेबी कैसे उसने हाथ लगाया होगा, है ना, किस तरह से उसने तली होगी, तो बाहर का वो खाता ही नहीं था। तो कैसे हुआ ये? तो लिखिए, भावनाओं का जन्म कैसे होता है? जब हमारी इंद्रिय विषय से टकराती है, जब हमारी इंद्रिय विषयों से टकराती है, फिर भावनाओं का या इच्छाओं का जन्म होता है। और ये भावनाओं का जन्म मन में होता है ना। मन ये इसका स्टोर हाउस है। ये बहुत सटल नॉलेज है, सूक्ष्म है, कि कैसे मैं अचानक दुखी होता हूँ, कैसे मैं अचानक सुखी होता हूँ, कैसे अचानक मैं एक्साइटेड होता हूँ, कैसे अचानक मैं रोस होता हूँ। तो ये सब भावनाएं कैसे उत्पन्न होती है? जब कोई सेंसेस इंटरेक्ट विथ सेंस सब्जेक्ट, जब कोई इंद्रिय विषयों से टकराता है। जैसे यहाँ पर आंखें किसको टकराई है? जिलेबी को। जैसे आंखें जिलेबी को टकराई, किसका जन्म हुआ? स्वाद। इसको जिह्वा को मुझे देना है,
बराबर है, हुआ कि नहीं जन्म? अगर अगर जिलेबी की जगह करेले की सब्जी अगर वो दिखाई दी आपको, तो होगा करेला का सब्जी कड़वा कड़वा, जिसमें बिल्कुल नहीं होगा ना। तो भावनाओं का जन्म इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है अभी तक जो चर्चा की है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। इसमें किसी को डाउट है तो फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, अभी कीजिए। कोई प्रश्न है या समझ में आया है? ओके, सबको समझ में आया, चलो बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके, मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम, से भक्तों प्रणाम। प्रभु जी, आपने कहा कि मैं भावनात्मक रूप से रुग्ण अवस्था में इसलिए हूँ क्योंकि मैं दिशाहीन हूँ। दिशाहीन कहने का अर्थ मैं भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित हूँ, क्या ये बनना चाह रहे हैं आप? दिशाहीन मतलब वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। दिशाहीन का तात्पर्य है कि वह किसी से परामर्श नहीं ले रहा है। ओके जी, अक्षय मुंडे। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। जी, थोड़ा सा बस एक ये था क्वेश्चन कि इमोशंस तब जागते हैं, है ना, जैसे जब आपने कहा कि इंद्रिया विषय से टकराती है, राइट? उसके लिए प्री डिफाइंड इंद्रियों के अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, तभी तो वो जागृत करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अभी के एग्जाम्पल में लीजिए, जब मैं मान लो रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे जलेबी दिखी तो मुझे लालच छूटा कि चलो खाने की, बिकॉज मैंने पहले कभी ना कभी जलेबी खाई है, मुझे पसंद आई, इसलिए मुझे इच्छा जागृत हुई जलेबी, वो दिखने के बाद इच्छा जागृत हुई कि जलेबी खाना चाहिए। सपोज कीजिए कि मैं जापान की कोई स्वीट है, मैं कभी आज तक जापान गया नहीं, मान लो अलग शेप साइज की और काफी वहां की एकदम फेमस स्वीट है, लेकिन मैंने अब तक खाई नहीं, मैंने देखा नहीं, जाना नहीं, और मान लो इंडिया में शायद कोई शॉप में लगी हो और मैं जा रहा हूँ, मुझे दिख भी जाए तो भी मेरे अंदर इंद्रिया वो जागृत हो गई नहीं, हालांकि वो काफी स्वीट चीज है। मैं अगर खा लेता पहले कभी 2-3 साल पहले, तो मुझे पता होता तो ही मैं मेरे अंदर वो इंद्रिया की मतलब इमोशन जागृत होता। जी, मुझे आया समझ में आप क्या बताना चाह रहे हैं। वैसे ही हाँ, इंद्रियों तो में ऑलरेडी प्री डिफाइंड काफी सारी चीजें तो हुई ना, तो वो ना हो जिस चीज में डिफाइंड तो भी जागृत तो नहीं होना चाहिए। मतलब ये छोटा सा एग्जांपल है। तो अपने ब्रेन में, बॉडी में से काफी इमोशंस एंड एनर्जी है, तो जो हमें कॉन्शियसली नहीं पता, तो क्या इंद्रियों के पास आने से क्या वो भी मतलब वैसे इमोशन जाग जाएंगे जो हमें नहीं पता हो? क्या ऐसे प्रोग्रामिंग है बॉडी में काइंड ऑफ? वो थोड़ा सा। ओके, तो बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया था जिलेबी का, तो अभी ये जिलेबी खाने वाला व्यक्ति है ना, उसके माइंड में पहले से जिलेबी की टेस्ट है, संस्कार है, इसके लिए उसके माइंड ने तुरंत सिग्नल दिया कि ये चीज खाओगे तो मैं अच्छा लगेगा। अभी आप जो जापान की मिठाई की बात कर रही हो, शायद उसने नहीं चखा होगा, बराबर है, लेकिन अगर कोई उसका मित्र उसको कहता है कि देखो भाई जापान का स्वीट है, बहुत बढ़िया है ना, तुम्हारे एकदम जिलेबी की तरह ही लगता है, तो शायद वो उसको कनेक्ट कर पाए। एक तो श्रवण से, नहीं तो अगर उसने पहले कभी जापान में आया होगा या उसने स्वीट खाया होगा, तो शायद उसमें वो डिजायर आ जाए, है ना। ये दो कारण हो सकते, दो सिनेरियो हो सकते, है ना। लेकिन अगर उसको टेस्टी नहीं है, जैसे यूरोप के कुछ लोग अगर यहाँ पर आ गए और उनको पूरी पता ही नहीं है क्या होती है, जो घी में है ना उबाली जाती है पूरी, तो उनके लिए वो ऐसा ऐसा करते हो ना, गंदा स्मेल है ये, तो उनको कोई इंटरेक्ट कनेक्शन ही नहीं है ना, क्योंकि वो यूरोप में रहते हैं। उनके लिए वो गर्मा गर्म पूरियां मतलब एक बहुत गंदा स्मेल है, तो इस तरीके से वो कनेक्ट नहीं कर पाते। तो हर एक का कंडीशनिंग अलग अलग होता है, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों का, है ना। तो ये हम समझ सकते। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन अपनी इंद्रियों तक पहुंचनी चाहिए, चाहे कानों से, स्मेल से, नाक से, तो भी कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन स्ट्राइक कर जाएगा और फिर इमोशन एमर्ज हो जाएगा। हाँ, इमोशन, जैसे अभी एक लड़की है ना, वो लड़की लड़के से बात करती है, तो लड़के में इमोशन कैसे आते हैं? सुनने से आते हैं ना, कानों से वो मीठी मीठी बातों से इमोशन आते हैं। तो बस ऐसे ही है। तो इमोशन को इसलिए क्रिएट करने से पहले हमें उस इंद्रिय विषयों से दूर रहना है, इससे हम थोड़ा बच सकते हैं। लेकिन अगर हम दूर नहीं रहे तो फिर वो भावनाएं आएगी ही आएगी, जैसे भावना आएगी फिर एंड अप जाएगा, और फिर उससे हमें सुख और दुख, ये चिंता और निराशा, ये सब आउटकम आ जाते, फिर आउटपुट आ जाते। और ये एक बार आ गए
और अगर मान लो मैंने आज जिलेबी खाई तो कल भी इसी समय में वो जिलेबी का चस्का आपको लगेगा, क्योंकि वो कल आपने खाई है, उसका इंप्रेशन है माइंड में। आई बात समझ में? तो इस तरह से माइंड हमको कैप्चर करता है बेसिकली इमोशन से, और फिर हम इतने पागल हो जाते हैं कभी कभी, और जितना हम सोचेंगे उतने इमोशन हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर। और अर्जुन का भी यही हो रहा था। अर्जुन बहुत सोच रहा था, कैसे मैं इनको मारूं, कैसे मारूं, कैसे मारूं, कैसे मारूं, कृष्ण मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो इस तरीके से फिर उसने कृष्ण को कनेक्ट किया, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं अपनी प्रॉब्लम, इमोशन की प्रॉब्लम में खुद सॉल्व कर सकता हूं क्या? तो इसका उत्तर है नहीं। आई बात समझ में? अगर मेरे भीतर इमोशन आ गए हैं, मुझे इमोशन ने हावी कर दिया है, तो अगर मुझे इसमें से निकलना है तो फिर मुझे किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वो भी ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको इसका अभ्यास हो, है ना। ऐसे नहीं कि मैं पान वाले के पास जाऊं और बोलूं कि मेरा दिमाग खराब हो गया, जरा सोल्यूशन दे दो, है ना। तो हमें सही व्यक्ति के पास जाना चाहिए, कहने का ये। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भौतिक चीजें हैं वो हमें क्यों दुख देती है। तो इसके दो कारण बताए हैं, लिखिए। भौतिक चीजें हमें दुख के इमोशन क्यों देती है, इसके दो कारण है। नंबर 1 कि भौतिक चीज क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर मतलब टेम्पररी है। और दूसरा है कि वह परिवर्तनशील है। मतलब जैसे अभी नया नया मैंने मोबाइल लाया तो हमेशा नया नहीं रहेगा, है ना, बराबर है। या फिर नई नई आपकी शादी हो गई तो हमेशा वो बीबी ऐसे ही बात नहीं करेगी, या हस्बैंड ऐसे ही नहीं बात करेगा। परिवर्तन होके उसमें भी इमोशन जागृत होंगे, और फिर वे भी, है ना, क्रोध, गुस्सा, इसमें फिर वो इमोशन आ जाते। तो दो चीजें हैं, भौतिक रिश्ते हो या भौतिक चीजें हो, क्षणभंगुर है और परिवर्तनशील है। ये दो चीजों के कारण उसमें आप कितना भी समय बिताइए, कितना भी आप एनर्जी डालिए, आपको दुख मिलने वाला है, गारंटी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवत गीता कह रही है ना। भगवत गीता के 5वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनव एवते आद्यंतुवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, है ना। तो इंद्रिय और इंद्रिय विषयों से अगर कोई चीज टकराती है तो उससे दुख जन्म होता है, दुख का जन्म होता है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है ऐसे चीजों में भाग नहीं लेता है ना। और एक दूसरा श्लोक है, दूसरे अध्याय में एक श्लोक है ऐसे ही, है ना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखेदा आगमा पायम अंतितिष्यस्व भारतम। तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये सब भावनाएं है ना, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों से उत्पन्न होती है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, सहन करो, भावनाओं को सहन करो, सहन करो, टॉलरेट। गुस्सा आ गया, टॉलरेट करो तुरंत, नहीं तो भड़का होगा और प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो टॉलरेट करना होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसके लिए फिर यहाँ पर लिखा है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, ये सब क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? दो चीजों के कारण। जितना हम मोबाइल के साथ रहोगे आपको बीमार आना निश्चित है, क्योंकि मोबाइल सबको क्यों अच्छा लगता है? दो कारणों से। क्योंकि मोबाइल कभी गुस्सा करता है? कभी भी नहीं। दूसरा है, मोबाइल है वो जैसे मैं बोलता वैसा ही करता है। लेकिन दुनिया ऐसी है क्या? दुनिया ऐसी नहीं। दुनिया ऐसी है कि हमें, है ना, काफी बार नकारात्मक ना 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 सुनना होता है, ठीक है। तो जी, तो अभी सॉल्यूशन देखेंगे हम। वैसे तो समय हो गया है, लेकिन अभी अपनी भावनाओं को प्रकट करना ही उपचार की शुरुआत है। लिखिए इसको, अपनी भावनाओं को प्रकट करना यही उपचार की शुरुआत है। तो अगर हम सॉल्यूशन चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को प्रकट करो। सॉल्यूशन चाहते हैं तो किसके तो सामने अपना दिल हल्का करो। कहते हैं दिल हल्का करने से, है ना, हम फ्री अनुभव करते, रिलैक्स अनुभव करते, ठीक है। तो कितने लोगों ने ये जरिया इस्तेमाल किया है?
कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी ना किसी से बात करनी चाहिए क्योंकि सर दर्द हो रहा है, अंदर ही अंदर मैं जूझ रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा फोन लगा के हल्का कर लेते हैं अपने आप को। करते हैं इसे, करना चाहिए ये, क्योंकि भगवत गीता यही कहती है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना ये उपचार की शुरुआत है, ये उपचार नहीं है, ये भी ध्यान लीजिए। हाँ, ऐसा लिखी है, ये उपचार नहीं है, भावनाओं को व्यक्त करना ये उपचार की शुरुआत है। जी, इसमें किसी को प्रश्न है? इस सेंटेंस में किसी को समझ में नहीं आया कि मेरी भावनाओं को व्यक्त करना ये उस उपचार की शुरुआत है, लेकिन उपचार नहीं है। तो उपचार क्या है? गुरुजी, उपचार नहीं है और उपचार है, ये दोनों में कंफ्यूज है। उपचार नहीं है मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, बिगिनिंग है। जैसे मान लो कि मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे सुझाव दिया, डॉक्टर के सामने मैंने मन हल्का किया कि मुझे तकलीफ है। तो ये शुरुआत है, लेकिन ये उपचार नहीं है। उपचार क्या है? गोली खाना, दवाई लेना, ये उपचार है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से तो जी, तो यहाँ पर भी जब हम भक्ति का अभ्यास करते हैं तो अर्जुन की तरह अपने आध्यात्मिक गुरुओं के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट करने की आवश्यकता होती है ना। जब भी खास करके हमने लेडीज को देखा है, ज्यादातर जेंट्स और लेडीज में जेंट्स अपना मन हल्का तुरंत नहीं कर पाते हैं, लेकिन लेडीज होती है उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे मन में है, हृदय में है, वो मैं किसको तो बताऊं। तो हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि पत्नी दिन भर सोचती रहती है और रात में जब पति आएगा तो उसको बोलेगी, ऐसा वो ठान लेती है। लेकिन बेचारा पति भी इतना हेडेक में आता है ऑफिस में जॉब करते हुए, और ये सुनाने के चक्कर में होती है, और वो बोलता है भी तुम भी सुनाओगी, थोड़ा सा पॉज ले लो, है ना। तो उसके पास भी सुनने के लिए समय नहीं होता है। तो इसीलिए अर्जुन ने यहाँ पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आध्यात्मिक गुरु के आवश्यकता हो गई। और फिर हालांकि हमें याद रखने की जरूरत है कि अपनी भावना को प्रकट करना केवल उपचार की शुरुआत है, ये भी उतना ही जान। तो हम शुरुआत में अटके नहीं रहना चाहिए। पुराने जख्म होते हैं जो हमने भूतकाल में अनुभव किए हैं, और उलझनों को लगातार दोहराते नहीं रहना चाहिए। अपना भावनात्मक बोझ दूसरों पर डालना चाहिए, मतलब शेयर करना चाहिए। जो मेरा बोझ है भावनात्मक, उसको दूसरों पर डालना चाहिए और फिर परामर्श लेना चाहिए। ओके, अब ये कैसे करना है ना, ये हम कल देखेंगे। ठीक है, कैसे करना है, किस तरह से मैं इस बोझ से निकलूं, किस तरह से। ठीक है, मैंने परामर्श भी लिया, अभी परामर्श के बाद मुझे क्या करना है ना, ये हम कल देखेंगे। क्योंकि भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि ये भावना ही मुझे इस संसार से मुक्ति दिला सकती है, और ये भावना ही मुझे इस संसार रूपी दलदल में घुसा सकती है और गहराई में, है ना। तो इसलिए ये सारा जितना भी संसार में जो चक्र है ना, ये भावनाओं के ऊपर ही चल रहा है। पता है रास्ते पर गाड़ी क्यों चल रही है? उसके पीछे भी कारण यही है, भावना, है ना, इमोशन। बराबर है। होटल इंडस्ट्री क्यों चल रही है? इमोशन के कारण चल रही है। बराबर है। ब्यूटी पार्लर क्यों चल रहे हैं इतने, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, सब इमोशन के कारण चल रही है ना। व्यक्ति जॉब करने के लिए क्यों जाता है? इमोशन के कारण। ये इमोशन हमको ड्राइव करते हैं और ये इमोशन ही हमको बांध देते हैं। तो इसके लिए ये चर्चा होना बहुत जरूरी है कि इस इमोशन से मैं कैसे निकलूं या कैसे अपग्रेड करूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूं। तो आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कुछ आपको नॉलेज मिला होगा। जी, तो अगर किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ बताना है, तो आप जो भी नए भक्त आए हैं तो उनसे कुछ सुनना चाहूंगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा, या आपका पहला दिन था, या आपको क्या इसमें समझ में आया, है ना। जो भी भक्त है, पहली बार आए हैं। जी, ओके, सावित्री नेगी।
कुछ नहीं। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी हम किसी को कैसे माफ करें? हम किसी को कैसे माफ करें? किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, गलत शब्द इस्तेमाल किए, तो हम उस इंसान को कैसे माफ करें? कैसे माफ करें? कैसे माफ करना है तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति है वह केवल निमित्त है या साधन है, और अल्टीमेटली मैंने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होंगे जिसके कारण मुझे भगवान ने इस व्यक्ति के माध्यम से है ना, मुझे दुख या पीड़ा मिल रही है, या मुझे कुछ ऐसे शब्द सुने पड़ रहे हैं जो मुझे बहुत दर्दनाक लगते हैं। तो ये मनोवृत्ति अगर अपनाओगे तो शायद आप फिर किसी को भी माफ करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना? क्योंकि दुनिया ऐसी ही बनी है। तो कभी-कभी हमारे घर वालों को ही कृष्ण माध्यम बना देते हैं और उन्हीं के ज़रिए हमको ज़्यादा दुःख मिलते हैं। होता है ना ऐसे? सबसे ज़्यादा दुःख हमें अपनों से ही मिलते हैं। है ना? तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। ठीक है? जी। धन्यवाद। जी, जी। नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन नहीं, मेरी सिस्टर का क्वेश्चन है ये। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा गुरुजी। मेरा क्वेश्चन था आपसे कि आपने बोला कि हमें भावनाएं शेयर करनी चाहिए, तो जी। हमें हमें कैसे पता चलेगा कि हम जिनको अपनी भावनाएं शेयर कर रहे हैं वो इंसान, मतलब वो सामने वाला व्यक्ति कैसा है, और वो व्यक्ति हमारी जो भावनाएं होती हैं उसको हमें सॉल्यूशन देने के बजाय हमें दूसरे डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है, गलत भी हो जी। सकता है और सही भी हो सकता है। तो हमें कैसे पता करना चाहिए कि हमें अपनी भावनाएं किससे शेयर करनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, हमको भावना उसी व्यक्ति से शेयर करनी चाहिए हम ट्रस्ट करते हैं, नंबर 1। ओके? अगर हम जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं उसी को भावनाएँ शेयर नहीं चाहिए। अगर हमने गलती से भी गलत व्यक्ति को भावनाएँ शेयर की, तो वो व्यक्ति हमेशा ज़िंदगी भर हमें ब्लैकमेल करता रहेगा। ये भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमको सही व्यक्ति से ही ये सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। है ना? 10 बार सोचना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति सही है, ट्रस्टफुल है, या भविष्य में अगर इसका मेरा नहीं बनेगा तो शायद, है ना, मुझे गलत तो नहीं ठहराएगा, इस तरीके से। तो हमको गुरुजी, इसके लिए हाँ, हाँ जी। गुरुजी, ऐसे तो हम इंसान के अंदर क्या छुपा रहता है हमें पता नहीं रहता, कि हुँ। जैसा होता है ना कि हम लोगों के बारे में बात सुनते हैं तो हमें सभी इंसान अच्छे लगते हैं, जैसे कि ये बड़ी-बड़ी बातें करते हैं वो इंसान भी हमें अच्छा लगता है कि हाँ, हम इनको बता सकते हैं। बोलते हैं, कोई-कोई इंसान बोलता है ना, नहीं तुम कुछ भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, हम जिनको बता रहे हैं वो सामने वाला व्यक्ति सही है। और हम कैसे पता कर सकते हैं कि हम इसे ट्रस्ट कर सकते हैं? हाँ, तो इसके लिए वह व्यक्ति आध्यात्मिक होना चाहिए, नंबर 1। वो कोई आपका कोई मित्र या पड़ोसी नहीं होना चाहिए, वो आध्यात्मिक होना चाहिए। उसको पता है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये व्यक्ति मुझे बता रहा है, तो अगर मैं गलत फ़ायदा इसका लूँगा, तो कृष्ण मुझे सज़ा भी दे सकते हैं। ये सारा चीज़ उसको ज्ञान होना चाहिए, है ना? तो जिसके पास हम भावनाएँ शेयर करनी चाहिए, पहली नंबर 1 वो आध्यात्मिक व्यक्ति होना चाहिए, है ना? नंबर 2 है कि उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में भक्ति मार्ग का बहुत ही प्रामाणिकता से पालन करते हुए दिखना चाहिए वो, है ना? ये 2 मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है ऐसे व्यक्ति, है ना? नहीं तो हम ऐसे किसी के सामने अपना दिल हल्का नहीं करना चाहिए, है ना? नहीं तो फिर बहुत भारी पड़ सकता है। जी गुरुजी, हरे कृष्ण। ओके, जी। और किसी का प्रश्न? जी, मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम से भक्त प्रणाम। प्रभु जी, हम ऐसा होता है कि हम अपने आध्यात्मिक गुरु से सलाह लेना चाहते हैं, लेकिन कोई मन ऐसे माने मन बहाना बनाता है और हमें सलाह लेने से रोक देता है। तो इसको हम लोग कैसे टैकल करें? वो हमारी अंदर की कमियाँ हैं, तो उसको हमें दृढ़ निश्चय से टैकल करना चाहिए और अपनी बुद्धि को परिपक्व करना चाहिए। कैसे परिपक्व करें? तो शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, सुबह उठ के माला करनी चाहिए। देखिए, जितने भी सत्र हैं, आप सुन रहे हैं, सारे लोगों को मैं कह रहा हूँ। आपको पता भी होगा कि ये इसका इलाज है, लेकिन वापस कह रहा हूँ
ये जो फॉलो करने की शक्ति है, ये फॉलो करने का जो एक तरीके से पावर है, वो हमें सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उसमें भगवान का नाम जप करने से ही आएगा। ये मेरा 20 साल का अनुभव से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप में भी कई सारी अच्छी अच्छी चीजें घूम रही है कि नहीं, काफी लोग शेयर करते, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, लेकिन कोई लोग फॉलो कर पाता है उसको? नहीं। हम जैसे व्हाट्सएप में कुछ चीज देखते बहुत बढ़िया लगा, क्या करते हैं हम, टिक 10 लोगों को शेयर करते, है ना? ऐसा ही होता है। अपने जीवन में तो हम फॉलो करना नहीं चाहते, क्योंकि हमको पता है ये मुझसे होगा नहीं। तो इसलिए अगर ये फॉलो करने की शक्ति है, ये मुझे सुबह के नाम जप से मिलती है। तो अगर हम चाहते हैं कि सही में मेरा ये जीवन जो मैं सुन रहा हूँ वो कर पाऊँ, तो मुझे सुबह उठ के, है ना, हमारा और एक सेशन चलता है सुबह 4 बजे, तो वहां पर 60-70 लोग आकर माला करते हैं, है ना, मेडिटेशन करते हैं भगवान के नाम का। तो इससे फिर वो शक्ति प्राप्त हमें होती है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, श्री भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कृष्ण